नॉर्वे कत्लेआम का जिम्मेदार ईसाई दहशतगर्द अदालत में पेश, कहा अपने ख्यालात आवाम तक पहुंचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया, कोई पछतावा नहीं। 8 महीनों तक तहवील में दे दिया गया। नॉर्वे में गम का माहौल बरकरार, ओस्लो सानेह में मरने वालों को याद किया गया। इस्लामी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए मक्का में उलमा की कॉन्फ्रेंस, शाह अब्दुल्ला ने कहा उम्मत मुस्लिमा को मसलकी बुनियादों पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में 24 घंटों में 24 हलाकतें, जरदारी ने लिया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा। एसएम कृष्णा से मुलाकात के लिए हिना रब्बानी खर मंगल को दिल्ली पहुंचेंगी, कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए नरसिम्हा राव हैं जिम्मेदार, साबिक वजीर आजम की नजर में हिंदुस्तान हिंदू मुल्क था, मणिशंकर अय्यर ने किया खुलासा। ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मनमोहन सिंह और चिदंबरम को भी घसीटा, कहा दोनों मामलतों से वाकिफ थे। बीजेपी ने किया वजीर आजम और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से मरकजी वजीरों को निशाना बना रही है, चिदंबरम ने लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान क्रैकडाउन के मामले में चिदंबरम को फरीक बनाने से इनकार किया, पुलिस क्रैकडाउन का वीडियो फुटेज देखने का फैसला। वोट के बदले नोट स्कैम के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने की समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से पूछताछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। नॉर्वे में बदतरीन दहशतगर्दी के मुलजिम कट्टर ईसाई एंड्रे बेरिंग बेरियोक को ओस्लो की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने कहा कि वो खुला मुकदमा चाहता है ताकि वो अपने ख्यालात लोगों तक पहुंचा सके। उसने कहा कि वो अपनी बातें, अपने ख्यालात दूसरों के सामने रखना चाहता था, उसी लिए उसने ये कार्रवाई अंजाम दी। इस ईसाई दहशतगर्द के मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई। सरकारी वकीलों ने एंड्रे की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए बंद कमरे में सुनवाई की दरखास्त की। मीडिया और अवाम को अदालत की कार्रवाई देखने की इजाजत नहीं दी गई। एंड्रे के वकील ने कहा कि उनका मौकिल अवाम के सामने बयान देना चाहता है, लेकिन सरकारी वकीलों ने कहा कि मुलजिम अदालत में पेशी को एक सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अदालत के तर्जुमान ने बताया कि मुलजिम को 8 महीनों तक तहवील में देने का हुक्म जारी किया गया है। नोबेल इनाम की सरजमीन नॉर्वे में सजाए मौत का कानून नहीं है और किसी भी जुर्म में ज्यादा से ज्यादा 21 साल जेल की सजा दी जाती है। मुलजिम एंड्रे के लिए यह धमाके और फायरिंग अपने इंतहा पसंद मकसदों की तशहीर का जरिया थे और उसे अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं है। ईसाई दहशतगर्द ने इकरार किया कि उसने ओस्लो में फायरिंग और धमाका किया, जिसमें 93 लोग मारे गए। एंड्रे के खिलाफ पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उसने, जैसा कि हमने बताया, फायरिंग और बम धमाके में अपने रोल का इकरार कर लिया है और कहा है कि उसने अकेले ये कार्रवाई की। नॉर्वे पुलिस ने बताया है कि ओस्लो कत्लेआम के जिम्मेदार बुनियाद परस्त ईसाई एंड्रे ने फायरिंग और बम धमाके से कुछ देर पहले इस्लाम के खिलाफ 1500 सफ़ात का एक मंशूर इंटरनेट पर जारी किया, जिसमें तशद्दुद की बात कही गई थी। अपने इस मंशूर में एंड्रे ने कहा कि यूरोप में मुख्तलिफ तहजीबों के जमा होने से कौमी गैरत कमजोर हो गई है और इसकी वजह यूरोप में इस्लामी कॉलोनियों का कायम होना है। नॉर्वे की पुलिस ने कहा है कि एंड्रे ने यह कार्रवाई अकेले अंजाम दी है और वो अपनी इस हरकत को वहशियाना लेकिन जरूरी मानता है, लेकिन वो इसे मुजरिमाना हरकत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
ईसाई दहशतगर्द की कार्रवाई में मरने वालों की याद में नॉर्वे में दुआया तकरीबें हुई। दहशतगर्दी का शिकार होने वाले लोगों के लिए ओस्लो में एक यादगार कायम की गई है, जहां अवाम ने हजारों मोमबत्तियां जलाईं और फूल पेश किए। नॉर्वे के बादशाह और वजीर आजम ने भी इस यादगार पर फूल चढ़ाए और मोमबत्तियां जलाईं। नॉर्वे में पीर को दोपहर 12 बजे मरने वालों की याद में 1 मिनट की खामोशी मनाई गई। नॉर्वे की दारुल हुकूमत ओस्लो में पुलिस ने हमलों के शुबे में गिरफ्तार 6 लोगों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को वाक़े के बाद अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था, शुबे की बुनियाद पर, और उनसे पूछताछ की गई थी। नॉर्वे में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद लंदन में मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है और मस्जिदों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लंदन में रमजान फाउंडेशन ने बताया कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी के खतरात को समझा जाए। इस्लामी दुनिया के मसाइल और उनके हल के बारे में राबिता आलम इस्लामी कॉन्फ्रेंस मक्का में शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 25 मुल्कों के उलमा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने उम्मत मुस्लिमा के नाम एक पैगाम में कहा कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए बाहर के खतरात से निमटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और अंदर की जमातों की नादानियों और बाहर की यलगार से निमटने के लिए एक ठोस और असरदार लाहे अमल तैयार करना चाहिए। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को मसलक की बुनियादों पर तकसीम करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उलेमा को चाहिए कि वो मसलक परस्ती की ताकतों का मुकाबला करें। इस मौके पर सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा अपनी तारीख के इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। हमें इल्म की रोशनी घर घर पहुंचानी चाहिए। ईरान भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान के कराची शहर में तशद्दुद के वाक़यात में 24 घंटों के अंदर 24 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने मुतासरा इलाकों में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके लांढी, मलीर और दूसरे मुतासरा इलाकों में जबरदस्त कशीदगी पाई जाती है। इस दौरान कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें सदर को तशद्दुद की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में बताया गया। इस मीटिंग में पाकिस्तान के कौमी मफादात से मुताल्लिक़ कई मसाइल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की वजीर खारिजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान इस खत्ते में किसी भी मुल्क की बालादस्ती कबूल नहीं करेगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान से किसी भी तरह कमतर नहीं है। हिना रब्बानी खर मंगल को नई दिल्ली पहुंचने वाली हैं। आसियान मुल्कों की मीटिंग से लाहौर वापस आने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। हिना रब्बानी खर पाकिस्तान के एक वफ्द के साथ 26 और 27 जुलाई को हिंदुस्तान का दौरा करने वाली हैं। वो 27 जुलाई को वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा से मुलाकात करेंगी और इससे एक दिन पहले दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरीज की मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात के एजेंडे को तय किया जाएगा। कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के चीफ गुलाम नबी फाई ने अमेरिका में अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली मरतबा जेल ओहदेदारों की इजाजत से अपनी बीवी और बेटे से मुलाकात की। इस मौके पर उनके करीबी दोस्त भी मौजूद थे। हाल ही में अमेरिका के ओहदेदारों ने गुलाम नबी फाई को गिरफ्तार किया था, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी में तब्दीली और उसे पाकिस्तान के हक में करने के लिए मुहिम चलाई थी और इसके लिए ऐसा इल्जाम है कि कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष शंकर अय्यर ने कहा है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव जिम्मेदार हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि सेकुलरिज्म के बारे में नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के साथ टकराव के रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर भी सवाल उठाया। मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि नरसिम्हा राव ने अपनी राम रहीम यात्रा के दौरान उनसे कहा था कि वो सेकुलरिज्म की तशरीह या उसके डेफिनेशन को नहीं समझते और साबिक वजीर आजम का मानना था कि हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है। मनीष शंकर अय्यर ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को एक सर्कस करार दिया और कहा कि हर कांग्रेसी इस सर्कस से जुड़ना चाहता है। मनीष शंकर अय्यर रशीद किदवाई की किताब 24 अकबर रोड की रिलीज के मौके पर इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेकार कांग्रेस कारकुन 23 अकबर रोड जाना चाहते थे, जो पार्टी में इख्तिदार का मरकज था।
साबिक टेलीकॉम वजीर और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के मुलजिम ए राजा ने अदालत में अपना बचाव करते हुए वजीर आजम मनमोहन सिंह और उस वक्त के वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम का नाम भी घसीट लिया है। CBI की खुसूसी अदालत में राजा ने पहली मरतबा कहा कि वजीर आजम मनमोहन सिंह और जो है चिदम्बरम स्वाइन और यूनिटेक कंपनियों की तरफ से गैर मुल्की कंपनियों को हिस्सेदारी बेचने के मामले से वाकिफ थे। राजा ने कहा कि वजीर फाइनेंस जो उस वक्त के थे चिदम्बरम, उन्होंने कहा था कि हिस्सेदारी को बेचना गैर कानूनी नहीं है और ये FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं है, और उन्होंने ये बात मनमोहन सिंह की मौजूदगी में कही थी। राजा ने स्पेक्ट्रम स्कैम में अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने NDA की टेलीकॉम पॉलिसी पर ही अमल किया था। अदालत में राजा के इस बयान के बाद बीजेपी ने मनमोहन सिंह और चिदम्बरम से इस्तीफे देने का मुतालबा किया है और कहा है कि यह साबित हो गया है कि 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के मामले से वजीर आजम मनमोहन सिंह और वजीर दाखिला पी चिदम्बरम वाकिफ थे और उनकी मंजूरी से ही ये डील्स हुई हैं। वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि हिंदू दहशतगर्द तंजीमों के ताल्लुक से बम बनाने और लोगों को हलाक करने के 9 ठोस मामले दर्ज हैं और मुकदमे चल रहे हैं, और बीजेपी बाज वजीरों को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि UPA हुकूमत ने इन तंजीमों के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इन बुनियाद परस्त तंजीमों का मकसद दहशत पैदा करना है और हुकूमत को इससे निमटना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी PTI के जर्नलिस्टों के साथ बातचीत करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी इसलिए भी निशाना बना रही है क्योंकि मरकजी हुकूमत ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम के 2 केसों की सुनवाई तेज करने का फैसला किया है। चिदम्बरम इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि बीजेपी 2G स्कैम से उन्हें जोड़ते हुए आखिर क्यों उन्हें निशाना बना रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के बयान के ताल्लुक से कि हिंदू तंजीमें बम बनाने की फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ये लोग बम बना रहे हैं और ये बम फटे भी हैं और इन बमों में लोग मरे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगा गुरु बाबा रामदेव और उनके हामियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के क्रैकडाउन का वीडियो फुटेज देखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि ऐसे वाकयात दोबारा पेश ना आए। अदालत ने इस केस में इस मरहले पर मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को एक फरीक बनाने से इनकार कर दिया। जस्टिस BS चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने 5 अगस्त को शाम 4:15 बजे इस पूरे वाकये की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया है जो 2 घंटे की है। अदालत ने चिदम्बरम को पार्टी बनाने के लिए बाबा रामदेव की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो इस केस का दायरा नहीं बढ़ा रही है और उसकी तवज्जो इस बात पर है कि 4 जून के इस वाक़े की वजह बनने वाले हालात का जायजा लिया जाए। चिदम्बरम ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का बचाव किया। बेंच ने वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि बेकसूर लोगों के साथ मारपीट नहीं की जानी चाहिए। बाबा रामदेव की तरफ से सीनियर वकील राम जेठमलानी अदालत में पेश हुए। इस दौरान CBI ने अंदेशा जाहिर किया है कि बाबा रामदेव का मददगार बालाकृष्णा मुल्क से फरार हो सकता है, जिस पर फर्जी पासपोर्ट बनाने का इल्जाम है। इसके लिए CBI ने तमाम एयरपोर्ट्स को चौकस कर दिया है और उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने वोट के बदले नोट स्कैम के सिलसिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट से पूछताछ की। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रेवती रमन सिंह से पूछताछ की गई, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने 2008 में UPA हुकूमत के एतमाद के वोट के दौरान बीजेपी के अरकान को खरीदने के लिए रिश्वत की रकम रवाना की थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह थे और उन पर इल्जाम लगा है कि ये पूरा मामला जो है उसमें उनका अहम रोल है। समाजवादी पार्टी उस वक्त UPA की हलीफ जमात थी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अशोक अर्गल से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। अशोक अर्गल पीर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और ओहदेदारों के सवालों के जवाब दिए। इस केस में समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है और इम्कान है कि उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सोहेल हिंदुस्तानी नामी एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद अमर सिंह से पूछताछ की गई थी। ऐसा इल्जाम है कि सोहेल हिंदुस्तानी अमर सिंह और बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के दरमियान राबते का काम कर रहा था। सोहेल हिंदुस्तानी और एक और शख्स संजीव सक्सेना फिलहाल इस केस में अदालती तहवील में हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने बीजेपी की मरकजी क़यादत से कहा है कि वो उनके खिलाफ इल्जामात की छानबीन के लिए एक कमेटी बनाए। येदियुरप्पा पर गैर कानूनी कानकनी में शामिल होने का इल्जाम लगा है और उनके खिलाफ लोक आयुक्त संतोष हेगड़े रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। लोक आयुक्त ने कहा है कि येदियुरप्पा के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने अपने रिपोर्ट में पेश किए हैं। येदियुरप्पा ने मॉरिशस में छुट्टियां मनाने के बाद वापस लौटते हुए कहा कि वो अगले 2 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उनके खिलाफ सियासी साजिश की जा रही है।
येदियुरप्पा ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और बीजेपी को चाहिए कि उनकी तायद करे, उनकी सपोर्ट करे। येदियुरप्पा ने इल्जामात पर सफाई देते हुए बीजेपी के सदर नितिन गडकरी को एक खत लिखा। बांग्लादेश की जंग आजादी में मदद के लिए इंदिरा गांधी को दिया गया अवार्ड सोनिया गांधी ने हासिल किया और अफगानिस्तान में तालिबान ने 8 साल के एक बच्चे को फांसी पर लटका दिया। ये और कुछ दूसरी खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से फरासत के साथ आगे बढ़ने वाले सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। नॉर्वे कत्लेआम का जिम्मेदार ईसाई दहशतगर्द अदालत में पेश, कहा अपने ख्यालात आवाम तक पहुंचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया, कोई पछतावा नहीं। 8 महीनों तक तहवील में दे दिया गया। नॉर्वे में गम का माहौल बरकरार, ओस्लो सानेह में मरने वालों को याद किया गया। इस्लामी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए मक्का में उलमा की कॉन्फ्रेंस, शाह अब्दुल्ला ने कहा उम्मत मुस्लिमा को मसलकी बुनियादों पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में 24 घंटों में 24 हलाकतें, जरदारी ने लिया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा। एसएम कृष्णा से मुलाकात के लिए हिना रब्बानी खर मंगल को दिल्ली पहुंचेंगी, कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए नरसिम्हा राव हैं जिम्मेदार, साबिक वजीर आजम की नजर में हिंदुस्तान हिंदू मुल्क था, मणिशंकर अय्यर ने किया खुलासा। ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मनमोहन सिंह और चिदंबरम को भी घसीटा, कहा दोनों मामलतों से वाकिफ थे। बीजेपी ने किया वजीर आजम और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से मरकजी वजीरों को निशाना बना रही है, चिदंबरम ने लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान क्रैकडाउन के मामले में चिदंबरम को फरीक बनाने से इनकार किया, पुलिस क्रैकडाउन का वीडियो फुटेज देखने का फैसला। वोट के बदले नोट स्कैम के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने की समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से पूछताछ। तेलंगाना पॉलिटिकल जेएसी ने कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान असेंबली से कहा है कि वो फिर से अपने इस्तीफे पेश करें। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने 2 दिन पहले उनके इस्तीफे मुस्तरद कर दिए थे। जेएसी कन्वीनर एम कोदंडराम ने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन इस्तीफों से कांग्रेस हाईकमांड और यूपीए हुकूमत पर शदीद दबाव पड़ा है, इसीलिए हमारा एहसास है कि तेलंगाना के नुमाइंदों को दोबारा अपने इस्तीफे देने चाहिए ताकि ये दबाव बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली को चाहिए कि वो इन इस्तीफों को कबूल करने के लिए दबाव डालें। टीआरएस के अरकान असेंबली ने पीर के दिन अपने इस्तीफे दोबारा स्पीकर को फैक्स कर दिए। जेएसी लीडर 27 जुलाई को दिल्ली जाने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि तेलंगाना रियासत के लिए तायद हासिल करने की खातिर अपोजिशन पार्टियों के लीडर से मुलाकात कर सकें। जेएसी ने अगस्त की 1 तारीख से सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने अपने असासों का ऐलान किया है और ऐसा करने वाली वो मुल्क की पहली सदर बन गई हैं। उनके असासों में अमरावती में 39 लाख रुपए का एक घर, 10 लाख रुपए का एक फार्म हाउस और जलगांव में 34 लाख रुपए की 8 हेक्टेयर जमीन है। इसके अलावा उनके पास तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और शेयर्स भी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास 1.9 लाख रुपए नकद रकम मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि सदर जमहूरिया के लिए अपने असासे या एसेट्स का ऐलान करना जरूरी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने यह कदम उठाया। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के शहीदों और बगावत के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को खिराज अकीदत पेश किया है। सोनिया गांधी ने मुल्क की साबिक वजीर आजम और अपनी सास इंदिरा गांधी की तरफ से बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड को हासिल किया। 1971 की जंग आज़ादी में मदद के लिए बांग्लादेश की हुकूमत ने इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने ढाका में ऑटिज्म के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
ट्यूनिस के अवाम ने अपने मुल्क की आज़ादी की 54वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर उबूरी हुकूमत ने 1097 सिपाहियों को रिहा किया। ट्यूनिस में जनवरी के महीने में सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और तब से ये आज़ादी का पहला दिन था। ट्यूनिस को 1956 में आज़ादी मिली थी। इजिप्ट की एक अदालत ने फैसला किया है कि मुल्क के साबिक सदर हुस्नी मुबारक और साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ एक साथ फरवरी की बगावत के दौरान तकरीबन 900 एहतजाजियों को हलाक करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। काहिरा की एक अदालत ने हुस्नी मुबारक और साबिक वजीर दाखिला हबीब अल आदिली के खिलाफ मुकदमे की तारीख 3 अगस्त मुकर्रर की है। कसूर साबित होने पर उन्हें मौत की सजा हो सकती है। हंगरी की एक अदालत ने दूसरी आलमी जंग के एक मुलजिम को रिहा कर दिया है, जिसके खिलाफ सर्बिया के 2 शहरों में सैकड़ों लोगों ने मुजाहरे किए। इस मुलजिम पर नाजी फौजों के ऑपरेशंस में रोल अदा करने का इल्जाम था। इन फौजों ने सैकड़ों सर्बों, यहूदियों और दूसरे लोगों को हलाक किया था, ऐसा इल्जाम है। वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के सूखे से मुतासरा इलाके के लिए $500 मिलियन से ज्यादा की इमदाद देने का वादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों की एक मीटिंग रोम में हुई, जिसमें राहत कोशिशों पर गौर किया गया। इसमें से ज्यादातर रकम किसानों की मदद के लिए दी जाएगी, जबकि $12 मिलियन फौरी तौर पर उन लोगों को दिए जाएंगे जो बहरान से दो चार हैं और फाके का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और G20 मुल्कों की मीटिंग में सोमालिया के कहत के बारे में गौर किया गया। ये मीटिंग इटली के शहर रोम में हुई। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मुतासरा लोगों की बहाली के लिए मंसूबों को पूरा करने की खातिर अब भी $60 करोड़ की इमदाद की ज़रूरत है। पिछले साल के सैलाब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया से $1.9 बिलियन की मदद की अपील की थी, लेकिन इस अपील का सिर्फ 30% हिस्सा ही मिल सका है। स्पेन के समाजी और सियासी निज़ाम से नाराज हजारों नौजवानों ने दारुल हुकूमत मैड्रिड में एहतजाजी मार्च निकाला। स्पेन में दौलत की गैर मसावी तकसीम और नाक़िस समाजी और सियासी निज़ाम के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला पिछले महीने शुरू हुआ था। मुजाहिरीन स्पेन में बढ़ती हुई बेरोजगारी और आवाम की तकलीफों के लिए मुल्क के समाजी और सियासी निज़ाम को जिम्मेदार समझते हैं और वसी तर इस्लाहात के ख्वाहिशमंद हैं। IMF के साबिक चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस खान पर रेप का इल्जाम लगाने वाली औरत ने कहा है कि डोमिनिक स्ट्रॉस को जेल भेज देना चाहिए। अफ्रीका के मुल्क गुनी से ताल्लुक रखने वाली ये औरत अमेरिका के मैनहट्टन की एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए उसने बताया कि डोमिनिक स्ट्रॉस की वजह से लोग उसे तवाइफ कहने लगे हैं। उसने इल्जाम लगाया कि स्ट्रॉस ने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की और तशद्दुद भी किया। चाइना के डलियान शहर में एक सुरंग बैठने से अंदर काम करने वाले 12 मजदूर फंस गए थे। इस सुरंग में तामीर का काम जारी था जब मिशनरी के दबाव की वजह से यह सुरंग दब गई, जिसके बाद फौरी इमदादी काम शुरू कर दिया गया। 36 घंटों की कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद आखिरकार इन मजदूरों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया के नायब वजीर खारजा और न्यूक्लियर अदम फैलाव के बारे में बातचीत करने वाले ओहदेदार को अमेरिका के दौरे की दावत दी है। जकार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर को दावत देने का मकसद 6 फरीकी बातचीत के बारे में नॉर्थ कोरिया की राय हासिल करना है। चाइना में एक पैर से महरूम डांसर ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के दिल जीत लिए हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स ने, जिसका नाम ली है, अपना शौक पूरा करने के लिए डांस सीखना शुरू किया था और 1992 में डांस की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उसने अपना एक डांस ट्रूप बना लिया था और बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल डांस तकरीबों में हिस्सा लेने लगा था। इतवार को बीजिंग में एक शानदार तकरीब में ली ने अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करके लोगों को हैरान कर दिया। ली ने कहा कि वो अपनी माजूरी को फन में रुकावट बनने नहीं देता। यूरुग्वाय ने रिकॉर्ड 15वीं मर्तबा कोपा अमेरिका फुटबॉल का टाइटल जीत लिया है। पैराग्वाय के खिलाफ फाइनल में यूरुग्वाय ने डिगो फोरलान के 2 गोल्स की मदद से 3-0 से कामयाबी हासिल की। 1995 के बाद से यूरुग्वाय का यह पहला कोपा अमेरिका टाइटल है। आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर पेश हैं। नॉर्वे कत्लेआम का जिम्मेदार ईसाई दहशतगर्द अदालत में पेश, कहा अपने ख्यालात आवाम तक पहुंचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया, कोई पछतावा नहीं, 8 महीनों तक तहवील में दे दिया गया। नॉर्वे में गम का माहौल बरकरार, ओस्लो सानेह में मरने वालों को याद किया गया। इस्लामी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए मक्का में उलमा की कॉन्फ्रेंस, शाह अब्दुल्ला ने कहा उम्मत मुस्लिमा को मसलकी बुनियादों पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं।
पाकिस्तान के कराची शहर में 24 घंटों में 24 हलाकतें। जरदारी ने लिया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा। एसएम कृष्णा से मुलाकात के लिए हिना रब्बानी खर मंगल को दिल्ली पहुंचेंगी। कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए नरसिम्हा राव हैं जिम्मेदार। साबिक वजीर आजम की नजर में हिंदुस्तान हिंदू मुल्क था, मणिशंकर अय्यर ने किया खुलासा। ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मनमोहन सिंह और चिदंबरम को भी घसीटा। कहा, दोनों मामलतों से वाकिफ थे। बीजेपी ने किया वजीर आजम और वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से मरकजी वजीरों को निशाना बना रही है, चिदंबरम ने लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान क्रैकडाउन के मामले में चिदंबरम को फरीक बनाने से इनकार किया। पुलिस क्रैकडाउन का वीडियो फुटेज देखने का फैसला। वोट के बदले नोट स्कैम के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने की समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट से पूछताछ। ये थी आज की खबरें। अब फरासत को इजाजत दें और दुनिया से बाखबर रहने के लिए रोजाना देखिए दुनिया भर से सिर्फ 4 टीवी पर। खुदा हाफिज़।